नमस्कार। आज हम डॉक्टर जोसेफ मर्फी की किताब अवचेतन मन की शक्ति इस पर आधारित कुछ विचारों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास इससे जुड़ी कुछ सामग्री है और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये अवचेतन मन मतलब सबकॉन्शियस माइंड की अवधारणा क्या है और इस स्रोत के हिसाब से ये हमारी जिंदगी पर कैसे असर डाल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस स्रोत के मुताबिक ये अवचेतन मन मतलब सबकॉन्शियस माइंड आखिर है क्या चीज? हाँ, तो देखिए, ये स्रोत बताता है कि हमारे दिमाग के कह सकते हैं दो हिस्से हैं। एक तो है चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, जो सोचता है, तर्क करता है ना, फैसले लेता है। और दूसरा है अवचेतन मन, सबकॉन्शियस, जो ज्यादा तर्क नहीं करता। वो बस बातों को, सुझावों को मान लेता है, स्वीकार कर लेता है। इस किताब का एक मुख्य विचार इसमें ऐसे समझाया गया है कि आप जैसे विचार लगातार सोचते हैं ना, वही विचार आपके अवचेतन मन में बैठ जाते हैं और फिर मतलब वहीं से आपकी जिंदगी की दिशा बनती है या बिगड़ती है। अच्छा, तो मतलब इस नजरिए से हमारी सोच ही हमारी असलियत को आकार दे सकती है। ये तो काफी बड़ी बात लगती है कि हमारी किस्मत हमारे ही विचारों में है, जैसा ये स्रोत कह रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। इस स्रोत का जो मूल दावा है वो यही है कि कंट्रोल बाहर नहीं, अपने दिमाग के अंदर है। ये सामग्री बताती है कि कैसे अपने मन को आप सफलता के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं, या जैसे डर है या कोई बीमारी है तो उन नकारात्मक चीजों से भी सोच बदलकर निपटा जा सकता है। इस बात को और साफ करने के लिए क्या स्रोत में कोई उदाहरण वगैरह है? हाँ, एक उदाहरण का जिक्र है। एक व्यक्ति थे जिन्हें नौकरी नहीं मिल रही थी, काफी कोशिशों के बाद भी। तो उन्होंने इस सिद्धांत के हिसाब से रोज ये दोहराना शुरू किया, मुझे मेरी पसंद की बढ़िया नौकरी मिल रही है। और वर्णन के अनुसार कुछ ही हफ्तों में उन्हें एक ऐसी जगह से ऑफर आया जिसकी उन्होंने मतलब उम्मीद भी नहीं की थी। तो ये एक तरह से दिखाता है कि सकारात्मक सोच का असर कैसे हो सकता है, कम से कम इस स्रोत के मुताबिक। दिलचस्प है। तो ये जो सोच की शक्ति है, ये असल में काम कैसे करती है? क्या कोई खास तरीके, कोई टेक्निक्स बताई गई हैं इसमें? हाँ, बताई हैं। सामग्री में कुछ तकनीकों का जिक्र है। पहली तो यही है, सोच की शक्ति। मतलब जैसा इसमें कहा भी है, आप जैसा सोचते हैं वैसा बनते हैं। अगर कोई लगातार सोचे मैं कामयाब हूं, मैं स्वस्थ हूं, तो अवचेतन मन उन विचारों को हकीकत बनाने के लिए काम करने लगता है, ऐसा ये स्रोत मानता है। ठीक है। और दूसरी तकनीक है कल्पना, विजुअलाइजेशन। सही, विजुअलाइजेशन। इसमें अपने सपनों को, अपने लक्ष्यों को ऐसे देखने के लिए कहा गया है जैसे वो सच हो चुके हैं पहले से ही। डॉक्टर मर्फी का एक कोट भी दिया है, अपने सपनों को ऐसे महसूस करो जैसे वो अभी इसी वक्त हकीकत हैं। ये जो मानसिक तस्वीर है ना, इस नजरिए से ये अवचेतन मन को उस दिशा में खींचती है। अच्छा, और तीसरी तकनीक, वो सकारात्मक वाक्य, अफर्मेशंस। बिल्कुल, अफर्मेशंस। रोजाना कुछ सकारात्मक बातें दोहराना, जैसे मैं सेहतमंद हूं या मुझ में पूरा आत्मविश्वास है। इस सामग्री का तर्क ये है कि ये जो दोहराव है, ये आपकी अंदर की दुनिया को बदलता है, आपकी सोच को, और फिर उसका असर बाहर की परिस्थितियों पर भी दिखने लगता है। तो ये तकनीकें सुनने में तो सीधी साधी लगती हैं, पर ये काम क्यों करती हैं? मतलब इसके पीछे का लॉजिक क्या बताया गया है स्रोत में? हाँ, तो इसमें ना इससे थोड़ा विज्ञान और थोड़ा अध्यात्म, इन दोनों का संगम बताया गया है। अवचेतन मन को एक तरह का बहुत बड़ा डेटाबेस समझ लीजिए, जहां हमारी सारी आदतें, हमारे विश्वास, अनुभव, डर, सब कुछ जमा है। तो जब हम जानबूझकर नए पॉजिटिव विचार लगातार दोहराते हैं, तो इस नजरिए के मुताबिक हम उस डेटाबेस को धीरे धीरे बदल रहे होते हैं, रीप्रोग्राम कर रहे होते हैं। पुराने जो नेगेटिव पैटर्न हैं, उनकी जगह नए सकारात्मक पैटर्न बना रहे होते हैं। समझ गई। तो अगर कोई इसे आजमाना चाहे तो शुरुआत कैसे करे? मतलब प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या हैं? स्रोत कुछ बताता है इस बारे में? हाँ, कुछ शुरुआती कदम सुझाए गए हैं। पहला तो ये कि अपने लक्ष्य से जुड़े पॉजिटिव वाक्य, एफर्मेशंस रोज लिखें और बोले भी, खासकर सुबह उठकर और रात सोने से पहले। ये समय अहम बताए गए हैं। दूसरा, सोने से ठीक पहले अपनी इच्छा पूरी होने की कल्पना करें, विजुअलाइज करें और उस कामयाबी या खुशी को महसूस करें। लेकिन मन में तो नेगेटिव विचार भी आते रहते हैं, उनका क्या करें? वो तो अचानक आ जाते हैं। सही बात है। स्रोत सलाह देता है कि जैसे ही कोई नेगेटिव विचार आए, उसे पहचानें, अलर्ट हो जाएं और तुरंत जानबूझकर उसकी जगह एक पॉजिटिव विचार ले आएं, उसे रिप्लेस कर दें। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, धैर्य रखें।
पेशेंस। ये स्रोत कहता है कि बदलाव एकदम से नहीं होता, इसमें वक्त लगता है, पर जो असर होता है वो गहरा होता है और टिकता है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये स्रोत डॉक्टर मॉफी की इस किताब को सिर्फ एक किताब नहीं मान रहा है, बल्कि एक तरह का मानसिक बदलाव का औजार कह रहा है, एक मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन टूल, जिसके सिद्धांतों को अगर जिंदगी में उतारा जाए तो शायद अनुभव बदल सकते हैं। तो आज हमने डॉक्टर जोसेफ मर्फी की किताब अवचेतन मन की शक्ति पर आधारित इस सामग्री के कुछ खास विचारों पर बात की। हमने देखा कि इस नजरिए से कैसे हमारे लगातार सोचे जाने वाले विचार हमारे अवचेतन मन को अप्रभावित कर सकते हैं और शायद जीवन को दिशा दे सकते हैं। हाँ, और यहाँ एक सवाल सोचने के लिए छोड़ सकते हैं हम कि अगर ये बात सच है, जैसा ये स्रोत दावा करता है कि अवचेतन मन दोहराए गए संदेशों को सच मान लेता है, तो हम सब अनजाने में दिन भर में खुद को क्या संदेश दे रहे होते हैं, है ना? और अगर उन संदेशों को हम सचेत रूप से, मतलब जानबूझकर सकारात्मक दिशा दें, तो हमारे अनुभवों में कैसा बदलाव आ सकता है, कितना बदलाव आ सकता है? वाकई ये एक गहरा सवाल है सोचने के लिए। इस दिलचस्प चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।